नमस्कार। द न्यूज़ हाउस के खास कार्यक्रम मिड डे में आपका स्वागत है। आज हम वेंटिलेटर, जो खुद वेंटिलेटर पर आ गए हैं, उस पर बात करेंगे। कोरोना के कारण सबसे ज़्यादा लाभ बाजार को मिला है। सरकार और जनता दोनों से बाजार ने लाभ उठाया है। बाजार ने इस बात की परवाह नहीं की कि इसके कदम का लाभ किसे क्या होगा और उस क्या हानि होगी। बाजार ने सिर्फ अपना हित देखा है। देश में वेंटिलेटर निर्माण एक ऐसी ही कहानी है जिसमें बाजार ने सरकार को तो चूना लगाया, सस्ते उत्पाद के नाम पर जो वेंटिलेटर बनाए, अंत में उन्हें कबाड़ में जाना पड़ा। मई के मध्य में सरकार ने मेड इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए पीएम केयर्स फंड से 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। महामारी से प्रभावित देश में जीवन रक्षक जीवन प्रणाली बनाने के लिए आत्मनिर्भर बनाने की पहल देश की मेक इन इंडिया परियोजना की सबसे बड़ी सफलता हो सकती थी, लेकिन अब ये सफलता कई विवादों में घिर गई है। वेंटिलेटर की कम लागत विशेषकर छोटे अस्पतालों के लिए एक वरदान थी, लेकिन गुणवत्ता एवं सुरक्षा के सवाल ने स्थानीय स्तर पर निर्मित वेंटिलेटर के उपयोग पर गंभीर चिंताएं जताई हैं। मुंबई के जे अस्पताल और सेंट जॉर्ज अस्पताल आदि अस्पतालों ने करीब 100 वेंटिलेटर लौटाए हैं और ये कहा गया है कि ये वेंटिलेटर कोरोना के गंभीर रोगियों के लिए ऑक्सीजन के स्तर को आवश्यक मानक तक बढ़ाने में असफल रहे हैं। यूँ तो ये वेंटिलेटर मारुति सुजुकी के सहयोग से एक स्टार्टअप एग्वा द्वारा बनाए गए थे। उजाला सिग्नस हेल्थ केयर ने एग्वा को कुछ वेंटिलेटर को मान्य किया था और कंपनी को सुधार के लिए जरूरी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने पाया था कि ये वेंटिलेटर घरेलू उपयोग, एम्बुलेंस और कम गंभीर रोगियों के लिए बेहतर है, लेकिन गंभीर मरीजों के लिए इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। एग्वा वेंटिलेटर ने बेसिक मॉडल की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए थी। इसकी तुलना में एक आयातित वेंटिलेटर की कीमत लगभग 10 से 15 लाख रुपए होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि गंभीर रोगियों के लिए एग्वा वेंटिलेटर पर्याप्त नहीं हो सकते, लेकिन उनका उपयोग कम गंभीर रोगियों के लिए किया जा सकता है। देश में जब कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी आनी शुरू हुई थी, तो यहाँ वेंटिलेटर बनाने की कुल क्षमता मार्च में 300 वेंटिलेटर के मुकाबले एक माह में बढ़कर 30,000 इकाई हो गई, लेकिन गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। अब कोरोना रोगियों में से बहुत कम को वेंटिलेटर की आवश्यकता है, इसलिए सरकार ने अब और वेंटिलेटर खरीदने बंद कर दिए हैं। वेंटिलेटर निर्माण के लिए निजी क्षेत्र में भी बहुत सी अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध है। डॉक्टर कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन मास्क व उच्च सीमा तक ऑक्सीजन प्रभाव करने वाले वेंटिलेटर का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि इस बात की संभावना बहुत कम है कि वेंटिलेटर की मांग जल्दी ही बढ़ेगी, लेकिन चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि युद्ध स्तर पर स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में वृद्धि होना महामारी का एक सकारात्मक पक्ष रहा। भारत की मांग पूरी होने के साथ ही निर्माता उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें निर्यात की अनुमति दी जाएगी। पीपीई और मास्क के विपरीत इन उन्नत मशीनों के लिए निरंतर मांग नहीं रहती है, इसलिए पिछले 2 महीने से क्षमता निर्माण करने वाले स्थानीय निर्माताओं द्वारा अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाने की अनुमति की मांग हो रही है। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों का कहना है कि मरीजों का विवरण दर्ज करने वाले एक लैपटॉप से लेकर ग्लूकोमीटर, थर्मामीटर, अल्ट्रासाउंड मशीनों सहित अस्पतालों में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश उपकरण भारत में नहीं बनाए जाते, जिनसे ये उत्पाद काफ़ी महंगे होते हैं। कोरोना से पहले देश में केवल 10,000 वेंटिलेटर की मांग होती थी और घरेलू बाजार होते हुए भी इनमें से 9,000 वेंटिलेटर बाहर से आयात किए जाते थे। इस कहानी में एक और जोड़ है। ऑर्डर देने के बाद सरकार द्वारा विशिष्टताओं और मानकों में बदलाव किया गया और सरकार द्वारा ही पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं भी दिया गया। इन सब से वेंटिलेटर की कहानी को अब वेंटिलेटर पर पहुंचा दिया है। आज के मिड डे में बस इतना ही। कल फिर किसी और विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए द न्यूज़ हाउस में समाचार के साथ। नमस्कार।